चलिए थोड़ा सा समझिए बात को। आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू करें। देखिए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लाभ बोला जाएगा या फायदा भी बोला जाएगा ना, हानि, नुकसान या बट्टा यानी छूट। इस चैप्टर को खूब अच्छे समझते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होगा। जैसे प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये तीन वर्ड के अलावा इसमें आपका वर्ड यूज होगा कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सीपी। जैसे प्रॉफिट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पी, लॉस को एल और डिस्काउंट को डी। ये सब शॉर्ट में लिखेंगे, बार बार थोड़े ना पूरा नाम लिखेंगे इसका। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीपी। इसका हिंदी क्रय मूल्य होता है। इसका हिंदी क्या होगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। कहीं कहीं लागत मूल्य भी लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। अगला वर्ड यूज होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शॉर्ट में हम लोग एसपी लिखेंगे और हिंदी में इसका नाम विक्रय मूल्य होगा। अगला वर्ड यूज होगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस शॉर्ट में एमपी बोलेंगे हम लोग और हिंदी में इसको लिखा रहेगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या कहीं कहीं इसको लिख देगा सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस भी। यानी जिस तरह अंकित मूल्य व्यवहार करता है उसी तरह सूची मूल्य भी व्यवहार करता है, लिस्ट प्राइस भी लिखा रहता है। ठीक है, यहीं पे ध्यान से समझना। ये जो प्रॉफिट या लॉस है ना, ये बाय डिफॉल्ट सीपी पर दिया जाता है। प्रॉफिट लॉस किस पर, सीपी पर प्रॉफिट या लॉस निकालना है आपको। निकाला जाता है। और एमपी पे क्या निकाला जाता है सर, एमपी पर छूट यानी डिस्काउंट निकाला जाता है। अगर कोई एक्सटर्नल जानकारी ना दिया हो तो कोई पूछेगा छूट किस पर कैलकुलेट होता है, एमपी। ये प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर। लॉस भी किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर। ये सीपी क्या है, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा सीपी होता है। जैसे ये मार्कर है, अगर ये मार्कर हम मार्केट से 20 रुपए में खरीद के लाए हैं, 20 रुपए में क्या किए, खरीद के लाए, ये जो 20 रुपया वो मेरा क्या है, सीपी। और यही मार्कर हम आपको 30 रुपए में बेच दिए, तो 30 रुपया क्या है सर, जिस मूल्य पर बेचते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं लागत मूल्य, और जिस मूल्य पर बेचते हैं विक्रय मूल्य। और जो मूल्य बढ़ाकर वस्तु पर अंकित करते हैं वो क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। जैसे समझो हम मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी, एमआरपी भी इसको लिखा रहता है। समझो जरा बात को, ये 20 में हमने खरीदा और 20 में खरीद के इस पे दाम हम नहीं लिखा था, तो हमने इस पे 30 रुपए स्टिकर मार दिया। क्या हमने अपने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के इस पे अंकित कर दिया? ये जो 30 रुपए इस पे दिख रहा है एमआरपी, यही है एमपी, बढ़ा के हमने जो अंकित कर दिया। अब हम इसको बोले कि बेचेंगे, और जब बेचने गए तो इंसान का नेचर है ना, डिस्काउंट चाहिए उसको हर बार। तो जब बेचने गए तो बोला हमको 10% डिस्काउंट पे बेचो। या जब हम बेचने गए तो कस्टमर बोला कि क्या इस पर कोई छूट उपलब्ध है, हमने बोला यस, 10% छूट देंगे हम आपको। तो बताइए अगर 30 रुपए इस पे दिख रहा है
तो हम 30 रुपया में उसको नहीं लेना था, इसीलिए वो डिस्काउंट मांगा। तो हम बोले 10% डिस्काउंट देंगे, तो जो 10% डिस्काउंट देंगे इस दिख रहे प्राइस एमपी पे ही देंगे ना। अगर 30 का 10% छूट दे दिए तो क रुपया छूट दिए? 3 रुपया छूट दिए। अगर 3 रुपया छूट दे के बेचे तो क रुपया में बेचे? तो 27 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब मैंने खरीदा कितने में था? मेरा फायदा क परसेंट? रुपया में 7 रुपया, परसेंटेज में क परसेंट? तो सर प्रॉफिट परसेंट जो निकलता है वो किस पे निकलता है? सीपी पर। तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा, है ना, प्रॉफिट को हम लोग शॉर्ट में पी लिख रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी ऑन 100, ऐसे निकल जाता है भाई। अगर लॉस परसेंट निकालना होगा तो आप कहोगे लॉस बाई सीपी इंटू 100, नहीं। और सर अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना था तो हमने जो 10% डिस्काउंट दिया था वो एमपी पे दिया था ना, तो आप कहोगे डिस्काउंट बाई एमपी। डिस्काउंट का बेस क्या होता है? और प्रॉफिट लॉस का बेस, इसीलिए नीचे सीपी है, इंटू। आ रहा है बात समझ में? ये जो 3 रुपए का डिस्काउंट था 30 रुपए पे ना, तभी ना 3/30 गुणे 100 10% आया था। बोलो। एक बात और समझो, मैंने वस्तु खरीदा, वो मेरा सीपी था, मैंने इसका दाम बढ़ा के लिखा। यहाँ पे क्या होता है कि सर जो खरीदा वो क्या है? सीपी। अगर सीपी पे मार्कअप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? मार्कअप, यानी आप क रुपया दाम बढ़ाना चाहते हैं या क परसेंट दाम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बन जाता है एमपी। जैसे 20 खरीदा और मैंने इस पे 30 लिख दिया, तो मार्कअप 10 रुपया कि 30 रुपया? 10 रुपया जो बढ़ाया वो मार्कअप है। एमपी ना 30 रुपया। एमपी पे मैं क्या दे देता हूं? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा कम किया जाता है ना, इसलिए माइनस में लेना है। और जब मैंने एमपी पे डिस्काउंट दिया, 30 रुपए पे 10% डिस्काउंट दिया, तो क्या मेरा जो बन के आया वो एसपी बन के आया? जो ये स्ट्रक्चर याद रखना कि सीपी पे मार्कअप लगेगा तो एमपी बनेगा, और एमपी पे डिस्काउंट दिया जाएगा एसपी बनेगा, और सीपी से एसपी के बीच का जो गैप होगा वही प्रॉफिट या लॉस होगा। क्योंकि हमें नहीं पता क्या होगा, अगर सीपी से एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट, या फिर कम है तो लॉस। यानी एक बात पूछा जा सकता है कि सीपी और एमपी के बीच के गैप को क्या कहते हैं? सीपी और एमपी के बीच के गैप को क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं। एमपी और एसपी के बीच के गैप को क्या कहते हैं? और सीपी और एसपी के बीच के गैप को क्या कहते हैं? सर ये डिपेंड करता है सीपी एसपी में कौन बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट, और एसपी छोटा है तो लॉस। क्लियर है इतना बात? सब बात समझ गए? खतरनाक हो। अगर परसेंट प्रॉफिट P बाई सीपी, परसेंट लॉस L बाई सीपी, परसेंट डिस्काउंट D बाई एमपी, तो मार्कअप परसेंट मुझे चाहिए कि मैं क परसेंट दाम बढ़ा रहा हूं। गुड। तो सर जो रुपया मार्कअप लिखे वो, और इसका बेस सीपी ना होगा, इंटू। आ रहा समझ बात? परसेंटेज पढ़ के आए हैं आप, उसमें 2 चीजों को सक्सेसिव जोड़ने सीखे थे ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से। एक बात बताओ, स्टार्टिंग वैल्यू सीपी, हमने पहले इसको मार्कअप दिया तो ये क्या बना? एमपी, और इस एमपी पे डिस्काउंट दिया तो क्या बना? एसपी। क्या ये दोनों बातें लगातार हो रही हैं? अब जो चीजें लगातार होती हैं वही तो सक्सेसिव कहलाता है। इसलिए मार्कअप, कौन सी? मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ये आपस में हमेशा सक्सेसिव होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि लगातार होते हैं ना। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु पर 20%, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 10% छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का फायदा होगा? एक लाइन का सवाल। तो आप कहोगे बढ़ाए मार्कअप 20%, मार्कअप हमेशा किस में लेना है? प्लस में, और डिस्काउंट हमेशा माइनस। तो आपको +20 और -10 का सक्सेसिव निकालना है। तो +20 -10, 10 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10 बटा 100, 2 हो गया। तो 10 में 2 गया, प्लस में ना आया तो प्रॉफिट, अब माइनस में आ जाता था लॉस। देखो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? प्रॉफिट या लॉस।
इसका जो सक्सेसिव रिजल्ट होगा उसी को कहेंगे प्रॉफिट यानी मार्कअप और डिस्काउंट के सक्सेसिव रिजल्ट को क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट या बुझाया? छापिए। एक मैन्युफैक्चरर है, निर्माता, वस्तु बनाता है वो, और उसने एक वस्तु को मैन्युफैक्चर किया। इस मान लो ये एक वस्तु है, इसका निर्माण किया, वो बनाया, इसको तैयार किया, और इस वस्तु को बनाने में उसका मान लो 10 रुपये खर्च आया। क्या रुपया आया? 10 रुपया। ये जो 10 रुपया है वो मैन्युफैक्चरर का क्या कहलाएगा? इन तमाम चीजों, एक वस्तु है, इसका निर्माण करने में निर्माता को 10 रुपया खर्च आया है, तो इन तमाम चीजों, लाभ, हानि, छूट, सीपी, एसपी, एमपी, इन सब चीजों में से अगर इस वस्तु को बनाने में 10 रुपया लगा, तो जो 10 रुपया है उस निर्माता के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना। भले वो खरीदा नहीं, लेकिन बनाने में जो खर्च हुआ वो उसका लागत मूल्य कहलाएगा, और लागत मूल्य भी किसके तरह व्यवहार करता है? सीपी की तरह। ठीक है, जब इसने 10 रुपए का बना दिया तो सोचा कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। तो मार्केट में उतारने से पहले ताम झाम लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट, ब्रांड नेम, ये वो, एंड बगलिया में नीचे एमआरपी लिखा रहता है। तो इस पे उसने 20 रुपए का स्टिकर चिपका दिया। कितने का स्टिकर मार दिया? ये जो 20 रुपया मारा स्टिकर, ये 20 रुपया क्या है? किसका? इस प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट का एमपी क्या है? 20 रुपया। जो प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ, जो लिस्टेड किया गया या जो मार्क किया गया, उसी को मार्क प्राइस कहते हैं। तो इस प्रोडक्ट का एमपी कितना हो गया? तो जब वो होलसेलर उसके पास गया, मैन्युफैक्चरर के पास, पहले होलसेलर गया, होलसेलर लेके जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर से जाएगा कस्टमर के पास। पूरी स्टोरी समझना। जब होलसेलर गया इसको खरीदने के लिए, तो उस निर्माता ने इस वस्तु को 15 रुपए में दे दिया। कितने में दे दिया? ये बताओ, ये 15 रुपया निर्माता के लिए क्या है? हाँ, शानदार। आप कहोगे सर निर्माता ने 15 रुपए में दे दिया, इसका मतलब बेच दिया। तो निर्माता के लिए 15 रुपया क्या है? और वो जो 15 रुपया में खरीदा होलसेलर ने, वो 15 रुपया होलसेलर के लिए क्या है? सर होलसेलर ने तो खरीदा था, इसलिए आप देखना ये 15 रुपया अमाउंट किसी के लिए सीपी है तो किसी के लिए एसपी है। जो खरीदेगा उसके लिए सीपी रहेगा और जो बेचेगा उसके लिए एमपी। तो क्या एक ही वैल्यू का नाम अलग अलग हो सकता है? तो 15 रुपया होलसेलर के लिए सीपी, राइट। होलसेलर गया, उसके पास रिटेलर आया, या होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो वो बोला कि रिटेलर वगैरह क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस दिख रहा है वो चाहते हैं कि हमको ज्यादा डिस्काउंट पे सामान मिल जाए, और फिर हम कस्टमर को थोड़ा कम डिस्काउंट देके बेचे ताकि हमको फायदा हो जाए। जनरली यही होता है। बट अगर कहीं मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में भूल चूक हो गया, ज्यादा ये हो गया डिस्काउंट, तो वो हानि का केस हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। होलसेलर के पास कितने में पड़ा है? इस पे दाम कितना लिखा है? तो होलसेलर का सीपी कितना है और एमपी कितना है? होलसेलर को डिस्काउंट कब परसेंट मिला? 25%। होलसेलर को डिस्काउंट क रुपया मिला? 5 रुपया। ये 5 रुपया क परसेंट है। 25%। तो सर डिस्काउंट का बेस क्या होता है? एमपी। तो 5 रुपया डिस्काउंट 20 पे निकालेगा। क्या होलसेलर को 25% डिस्काउंट मिला? यानी कि निर्माता ने क परसेंट डिस्काउंट दिया? 25%। होलसेलर ने क परसेंट डिस्काउंट पाया? 25% ना। टर्म समझना, एक ही बात अलग अलग लोगों के लिए होते जा रहा है। तो होलसेलर अपने घर वाला या घर में आके बताएगा ना कि ये प्रोडक्ट मैं 25% डिस्काउंट पे लेके आया हूं। अब जब वो अपने दुकान में रखा तो रिटेलर उसके पास आया सामान लेने। अब उसके दिमाग में है कि हमने जब 25% डिस्काउंट पे लिया है, तो मैं जब भी बेचूंगा इसको 25% कम डिस्काउंट पे बेचूंगा, तब ना उसको कुछ फायदा होगा। तो मान लो कि होलसेलर ने रिटेलर को जब वस्तु बेचने गया तो वो 15% का डिस्काउंट दे दिया। लेट्स से 15% डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ होलसेलर ने क रुपया का डिस्काउंट दिया?
डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? एमपी क्या है, तो इसी पे ना 15% डिस्काउंट देगा। तो 20 का 15%, यानी ये 3 रुपया डिस्काउंट देगा। और 3 रुपया अगर डिस्काउंट देके बेचेगा तो रिटेलर को कितना में बेचेगा? तो बताओ रिटेलर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सर जितना में रिटेलर खरीदेगा। क्या रिटेलर 17 रुपए में खरीदा? तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस फुटकर विक्रेता बोलते हैं। और होलसेलर का सेलिंग प्राइस, सर जो होलसेलर का सेलिंग प्राइस होगा वही तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा। रिटेलर के पास ये कितने में पड़ा? अब कस्टमर को बेचने जा रहा है, तो कस्टमर को जब बेचेगा तो वो भी सोचेगा ना हमको भी कुछ लाभ हो। तो जब उसके दुकान पे कस्टमर गए, जैसे आप गए और ये प्रोडक्ट खरीदने गए, इस पे आपको दाम क्या दिख रहा है? आप बोले कितने का है? तो बोला 20 का है। तो आपने बोला कुछ कम नहीं करिएगा? तो भाई करता ही है ना, जनरली कर देता है। या फिर अगर कम नहीं करेगा तो वो किस दाम पे बेचेगा? विदाउट डिस्काउंट अगर ये प्रोडक्ट कस्टमर को बेचता रिटेलर तो क रुपया में बेचता? 20 में बेचता, नहीं एमपी पे। क्या एक सिचुएशन में एमपी भी एसपी बन सकता है? जब डिस्काउंट 0% हो तो क्या एमपी ही एसपी है? एमपी बराबर एसपी पॉसिबल है कि नहीं? कब? एमपी बराबर एसपी तब होगा जब डिस्काउंट परसेंट 0% होगा। चलिए, तो हम ऐसा नहीं है, रोज वाला कस्टमर है, उसको देते हैं डिस्काउंट। तो कस्टमर बोला हमको डिस्काउंट दीजिए, तो उसने बोला ठीक है 10% डिस्काउंट ले लो भाई आप। तो बताओ अगर 10% डिस्काउंट देगा रिटेलर, फुटकर विक्रेता, तो कितने रुपए का डिस्काउंट देगा? 2 रुपए का। अगर 2 रुपए का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? ये 18 रुपया रिटेलर के लिए क्या है और कस्टमर के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। गुड। रिटेलर का सेलिंग प्राइस एंड रिटेलर का कॉस्ट प्राइस 17 में खरीदा था ना। क्या रिटेलर को फायदा हुआ? कितने रुपए का? बताओ कितने परसेंट का फायदा हुआ? आपको 1 रुपए का फायदा 17 रुपए पे कैलकुलेट करेगा। 1/17, 1/17 लगभग 5.5% के आसपास, तो लगभग 5.5%। क्या ये पूरी स्टोरी समझ में आई? हाँ, तो सवाल पढ़ के जान जाओगे कौन सीपी है, कौन एसपी है, कौन एमपी है। हाँ, कराएं कुछ एग्जांपल? ठीक। हाँ हो एकदम 0। देखा एक दुकानदार पेन नहीं उठाना, 0 से चल रहा है एकदम। बस खाली आप आंसर करते चलिए, हम सवाल चेंज करते चलेंगे। अब ऐसे ज्यादा हम जमीन में नहीं गड़ सकता हूँ, एकदम गड़ गया, मैं बोरिंग करके गड़ गया, उधर से उठूंगा। अब बताओ, इस दुकानदार को घाटा होगा क्या? इस दुकानदार को हमेशा फायदा होगा, क्योंकि इसने खरीदा कितने में और बेचा कितने में। तो जब ज्यादा दाम पे बेचाता है तो फायदा ही होता है, यानी इस क्वेश्चन में हानि नहीं होगा। क्या होगा? अच्छा, क्या प्रतिशत में पूछा है? तो लाभ प्रतिशत निकलता कैसे है वो? सर लाभ प्रतिशत निकलता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, उसी को सीपी बोलते हैं, इंटू 100 से ना। लाभ जो होता है, क्या लाभ इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। भाई एसपी में सीपी घटा दे वही ना लाभ होता है। तो एसपी कितना और सीपी कितना, तो प्रॉफिट कितना, सीपी कितना, और इंटू 100 भी 100 कैंसिल होगा, 25 आएगा।
क्या हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, एकदम आसान था। थोड़ा सा डेटा चेंज करें, ठीक है। देख ले हुआ आयोग के आंसर 25 रुपया की 25%, 25 में नहीं सर, रुपयों में 25 और प्रतिशतों में 25, क्योंकि बेस 100 था। कोई बोलेगा क रुपया लाभ, क परसेंट लाभ, इस सवाल में आइए। सेकंड क्वेश्चन बताना है आपको। पहले बताओ, आप सवाल देख लिए। सवाल है, एक दुकानदार ने अपनी 125 रुपए कीमत वाली वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया। क्या ये कम करके बेच दिया? अगर कम करके बेचा तो फायदा होगा कि नुकसान? इसका मतलब इस क्वेश्चन में लाभ नहीं होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, हानि। और क्या हमें परसेंट में निकालना है, तो हानि प्रतिशत भी क्या होता है सर, हानि प्रतिशत भी निकलता है, लॉस परसेंट भी निकलता है। लॉस बाई सीपी इंटू 100 ना, बहुत अच्छा। लॉस क रुपया का, 25 रुपया का, क्योंकि जैसे लाभ निकलता है ना वैसे हानि भी निकल जाता है। सीपी माइनस एसपी करके क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, हानि। तो बताइए क्रयमूल्य का रुपया था 125 और विक्रयमूल्य का रुपया था, तो 125 में 100 गया तो 25 रुपया हानि हुआ ना। तो हानि अमाउंट कितना, 25, और सीपी अमाउंट कितना सर 125 और इंटू 100। क्या 25/125 1/5 होता है। अब 5 से 100 20 बार में, क्या आंसर इसका 20% लॉस हो जाएगा, इसमें लॉस होगा ना। चलिए, दोनों सवाल समझ में आ गया है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। अगला डेटा चेंज करते हैं थोड़ा। प्रॉफिट परसेंट, देखिएगा इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हम प्रॉफिट परसेंट बता दें 25% है, कितना बता दिए 25%, कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इस परसेंट प्रॉफिट को फ्रैक्शन में ब्रेक किया जाए तो कितना होगा सर, 1/4 होगा। क्या सब लोग समझते हैं इस बात को? इसीलिए पहले फ्रैक्शन पढ़ाया गया था, परसेंटेज आपको। प्रॉफिट परसेंट का जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन था फॉर्मूला में, क्या वो प्रॉफिट बाई सीपी था? यहां जो हमने लिखा था प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी लिखे थे ना, और 100 का तो इसलिए गुणा किए थे ताकि ये फ्रैक्शन परसेंट में बन जाए। तो परसेंट प्रॉफिट का फ्रैक्शनल प्रॉफिट बाई सीपी होगा, बोलो। तो अगर 25% को हम फ्रैक्शन में बदले तो क्या ये परसेंट प्रॉफिट का जो फ्रैक्शनल प्रॉफिट बना, इसमें ये ऊपर प्रॉफिट के जगह पे आया है और नीचे सीपी के जगह पे ना आया है। अगर हमको प्रॉफिट सीपी पता है, राइट, और प्रॉफिट पता है, देखो ये प्रॉफिट पी भी पता है और क्या पता है, सीपी। क्या हम इसको इसमें जोड़ देते तो एसपी आ जाता। तो अगर बोला जाए 25% प्रॉफिट पर सीपी, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो बताओ। आप कहते हैं ना सीपी 4, प्रॉफिट और एसपी। सर एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, नहीं होता है जी, और सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों हो, अब प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस, क्या एक ही फॉर्मूला से तमाम फॉर्मूला निकलते चल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मैं एक लैंग्वेज टेस्ट कर रहा हूं आपका, बताना।
लैंग्वेज टेस्ट कर रहा हूं मैं आपका। सवाल को खूब अच्छे से पढ़िए, भाषा समझिए, आंसर करिए। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, परसेंट प्रॉफिट दिया है ना, और परसेंट प्रॉफिट को यदि हम फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है और नीचे वाला, तो क्या एसपी निकल जाएगा? अगर हमारे एसपी निकालने की इच्छा है तो सीपी 5 प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना? सीपी प्लस प्रॉफिट 6 यूनिट। ये सब यूनिट में बोला जाता है। क्वेश्चन है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट चाहिए ऑन एसपी ना सर। प्रॉफिट परसेंट बाय डिफॉल्ट तो सीपी पे होता है, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड किस पर है? एसपी पर। तो बताओ, अगर प्रॉफिट परसेंट केवल बात हो तब तो सर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 हो जाता है, राइट। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी विक्रय मूल्य पर हो तब तो सर प्रॉफिट बाई एसपी इंटू 100 हो जाता है, क्योंकि बेस किसको चाहता है? एसपी। अंतर आया समझ में दोनों में? ये दोनों लाभे प्रतिशत है, एक ठो सीपी पर का है और दूसरा एसपी पर का है। एसपी पर कैलकुलेट किया हुआ प्रॉफिट को ही मार्जिन कहते हैं। दुकानदार के वर्ड सुनते होंगे, कहीं दुकान पे जाइए वो न कहता है एप्पा लाभ प्रतिशत कम है, वो कहता है एप्पा मार्जिन परसेंट कम है, क्योंकि वो हमेशा अपना एसपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। बात समझ आ रहा है? मार्जिन परसेंट प्रॉफिट क्या कहला है सर? प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ये मार्जिन परसेंट कहलाता है। आइए बाबू, तो परसेंट प्रॉफिट किस पर निकालना था? विक्रय मूल्य पर। तो बेस भी क्या होगा? विक्रय मूल्य। किसका? लाभ का ना। तो प्रॉफिट बाई एसपी इंटू 100। बताओ प्रॉफिट कितना यूनिट है तुम्हारा? 1 यूनिट है, तो प्रॉफिट की जगह 1 डालोगे। एसपी कितना यूनिट है और इंटू 100। 100/6, 16 सही 2/3% प्रॉफिट। भाग दे लिया आराम से, इक्वल करवा दे ना परसेंटेज में। 100/6 हो सकता है, कभी कभी ऐसी ऑप्शन रहता है 2 से काटेंगे तो 50/3 नहीं कट जाएगा 2 से। अब भाग दे देना, 16 3 48 2/3 आ जाएगा ऐसा। या इसी को डेसिमल में 16.67% अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, लगभग इतना कह सकते हैं। क्या ये सवाल सीख गए? सीख गए जी? चलो एक देता हूं, बताना है तो ही चलाक हुआ 20% मार दे। इसको करके देखिए, विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया है। और क्या पूछा? ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट, वास्तविक। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा किससे होता है? सीपी पर। जब आप शुरू में लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़े तो उसमें बेस क्या था? सीपी, और वही ओरिजिनल प्रॉफिट है आपका। तो जिस लाभ का बेस सीपी होगा वो ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट, और जिस लाभ का बेस एसपी होगा वो परसेंट प्रॉफिट एसपी पर कहलाएगा, मार्जिन परसेंट कह सकते हो। तो आप बताओ आंसर क्या बोले? 25। ठीक है। आपको कि देखो सर, हमने ये बात समझा है कि प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ बता देता है। जैसे ये वाला जो 20% हमको दिख रहा है, अगर हम इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्या ये 1/5 होगा? इस 1/5 में यह दुकानदार क्या कैलकुलेट किया है? लाभ। इसलिए ऊपर वाला क्या होगा? लाभ। किस पर कैलकुलेट किया है? एसपी पर, इसलिए नीचे क्या होगा? एसपी। ऐसे करना। अब बताओ, ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट चाहिए। ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट का बेस क्या होता है? सीपी। तो हमें सीपी की जरूरत है। अगर एसपी है, प्रॉफिट है, तो सीपी निकल जाता है ना। सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो बताओ यहाँ सीपी 5 माइनस 1 4 यूनिट होगा। और सर ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट जो होगा इसी को हम कहते हैं प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। यही है हमारा ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट, या इसका दूसरा नाम है परसेंट प्रॉफिट ऑन सीपी। परसेंट प्रॉफिट ऑन सीपी, यानी क्रय मूल्य पर लाभ जो होता है वही क्या कहलाता है? वास्तविक। प्रॉफिट कितना? सीपी कितना? और गुणे 100।
100/4, 100/4 मतलब 25%। आंसर इसका क्या था? ये छोटे छोटे सवाल समझ में आ रहे हैं चारों? बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन क्लियर हो रहा है लैंग्वेज। क्या बात है, शानदार। करेक्ट आंसर निकालिए। देखिए, आइएगा, एक दुकानदार अपने लाभ और हानि का गणना किस पे करता है? विक्रय मूल्य पर। और कितना प्राप्त करता है? 20% हानि। ये जो 20% हानि है, इस 20% हानि को अगर फ्रैक्शन में देखा जाएगा तो 1/5 हानि कहलाएगा। तो क्या हुआ है? हानि। जो हुआ है वो ऊपर लॉस। अच्छा, किस पर कैलकुलेट किया था? एसपी पर, इसीलिए नीचे वाला क्या होगा? एसपी। लेकिन हमको चाहिए ओरिजिनल हानि प्रतिशत। ओरिजिनल हानि प्रतिशत तो सीपी पे निकलता है, यानी सीपी की जरूरत है। तो अगर एसपी 5 लॉस 1 तो सीपी 6 ना। कैसे? सुनिए ध्यान से। 5 यूनिट में आपने बेचा तो आपको क्या हुआ? 1 यूनिट का लॉस हो गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 5 + 1 रहा होगा कि 5 - 1? सिंपल सोचो ना, तुमने ये सामान 5 में बेचा और तुमको क्या हो गया? फायदा नहीं हुआ है, घाटा हुआ है 1 का। अगर 5 में बेचे और 1 मेरा घाटा हो गया, इसका मतलब मैं 6 वाला सामान को ना 1 घाटा सहूंगा तो 5 में बेचाएगा। प्रॉफिट जुड़ ना, यहाँ जुड़ नहीं जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस के केस में ना सीपी हमेशा ज्यादा होता है, एसपी कम होता है। तो लॉस जो होता है वो सीपी - एसपी होता है ना। तो अगर ये होता है तो बताओ, यहां से सीपी जो होगा लॉस के केस में, क्या वो एसपी प्लस लॉस होगा? इसीलिए जोड़ा जा रहा है। 5 1 6 आ गया होगा समझ में? अच्छा, लॉस के केस में एसपी बराबर क्या होगा? क्या सीपी माइनस लॉस होगा? तो 6 में से 1 घटता तो 5 आइए ना जाता। कहा है वास्तविक हानि प्रतिशत। आप कहोगे हानि प्रतिशत में वास्तविक बेस तो सीपी होता है, इसलिए निकलेगा लॉस बाई सीपी इंटू 100। लॉस कितना यूनिट है और सीपी का यूनिट है, और गुणे 100/6, 16 सही, 2/3% लॉस हो गया ना। तो लैंग्वेज पे तो कमांड करना होगा, नहीं देखेंगे ध्यान से तो गड़बड़ा जाएगा। और एक सवाल तो बनता है यहां से, क्यों सीपी पे दे के एसपी पे पूछ देगा, एसपी पर दे के सीपी पर पूछ देगा। लिखेगा नहीं सीपी पर, बोलेगा वास्तविक बता। और वास्तविक हमेशा किस पर होता है? सीपी। लेकिन एसपी वाला लिखेगा, समझ गए? हाँ, नहीं बताया कि कौन सी पर, तो ऑटोमेटिक सीपी पर। बाय डिफॉल्ट बेस क्या है? सीपी है, तो ऑटोमेटिक सीपी पर। लिख देगा कि एसपी पर, तो बेस क्या लेना होगा? एसपी। क्या गोविंदा ना चाहिए? पूरा सवाल समझना, ये नहीं खाली डाटा उठा लो। देखो क्या लिखा है, किसी वस्तु को बेचकर एक दुकानदार को 20% का हानि हुआ। आपने अभी अभी पढ़ा है कि सर हानि हो या लाभ, वो दोनों चीजों पे होता है, सीपी पर भी एसपी पर भी। यहां बताया किस पर हानि हुआ?
अगर नहीं बताया तो ऑटोमेटिक किस पर माना जाएगा? सीपी पे माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट सीपी पे होता है। इसका मतलब ये जो 20% लॉस है, इसका बेस इस क्वेश्चन में क्या है? सीपी है ना। तो 1/5 में 5 इस बार क्या है? और लॉस अगर ये है, ये तो लॉस ही रहेगा। अगर प्रॉफिट ये रहता, ये प्रॉफिट हो जाता। क्वेश्चन में पूछा है दुकानदार का विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत कितना होगा? क्या मुझे विक्रय मूल्य की जरूरत है? तो बताओ, सीपी 5, लॉस 1, तो एसपी कितना? आप कहोगे एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस होता है। तो सर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। एसपी निकल गया। क्या मुझे हानि प्रतिशत एसपी पे निकालना है? तो लॉस परसेंट ऑन एसपी अगर चाहिए, क्या ये लॉस बाई एसपी इंटू 100 लेना पड़ेगा ना। लॉस कितना? 1, एसपी कितना? 4, और इंटू 100। 1/4 गुणे 100 25% हो जाता है। तो आपका आंसर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। थोड़ा रिवाइज मारिएगा तो ध्यान रहेगा आपको।